राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित दिनेश शास्त्री जी में। आज हम कुंडली के 12 भावों की संज्ञा और उनके विचार करणीय बातों का उल्लेख करेंगे। कुंडली के प्रथम भाव, जिसे लग्न भी कहते हैं, लग्न से हम व्यक्ति के रूप, चिन्ह, जाति, आयु, सुख दुख, विवेक, शील, मस्तिष्क स्वभाव, आकृति आदि के विचार करते हैं। इसका कारक रवि माना गया है। इसमें मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि बलवान मानी गई है। लग्नेश की स्थिति में बला बल अनुसार कार्य कुशलता, जातीय उन्नति अवनति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लग्नेश अर्थात जन्म के समय जो भी राशि प्रथम भाव में बैठी है और उस राशि का स्वामी जो होता है वही लग्नेश कहलाता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जिसे पनफर भाव माना गया है। पनफर भाव से हम कुल, मित्र, आँखें, कान, नाक, स्वर, सौंदर्य, गान, प्रेम, सुख भोग, सत्य भाषण, संचित पूंजी जैसे सोना चांदी, क्रय विक्रय आदि के विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम नौकर चाकर, सहोदर, पराक्रम, आभूषण, दास्य कर्म, साहस, आयुष, शौर्य, धैर्य, दमा, खांसी, सांस, क्षय रोग, गायन और योगाभ्यास की जानकारी प्राप्त करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम माता पिता का सुख, ग्रह, ग्राम, मित्र, शांति, अंतःकरण की स्थिति, मकान, संपत्ति, बाग बगीचे, पेट के रोग, दया, परोपकार, कपट, छल एवं निधि की जानकारी प्राप्त करते हैं। इन स्थानों में कर्क, मीन, मकर राशि का उत्तरार्ध बलवान होता है। चंद्रमा और बुध इस स्थान के कारक माने गए हैं। पंचम भाव को हम बुद्धि, प्रबंधन, संतान, विद्या, विनय, प्रेम, व्यवसाय, देव भक्ति, मातृतुल्य सुख, नौकरी छूटना, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्ति, जठरा अग्नि, गर्भाशय, हाथ का यश, मूत्र पिंडीय और वस्ती इन सब का कारक माना गया है। छठे भाव से हम जातक के मामा की स्थिति, शत्रु, चिंता, शंका, जमींदारी, रोग, पीड़ा, गुदा स्थान एवं यश आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके कारक शनि और मंगल माने गए हैं। सप्तम भाव से हम जातक के स्त्री, मृत्यु, स्वास्थ्य, काम, चिंता, मैथुन, अंग विभाग, विवाह, व्यापार, झगड़े एवं बवासीर रोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें वृश्चिक राशि बलवान मानी गई है। अष्टम भाव से हम व्याधि, आयु, जीवन मरण, मृत्यु के कारण, मानसिक चिंता, समुद्र यात्रा, ऋण का होना, लिंग, योनि, अंडकोश आदि रोगों का एवं संकट निवृत्ति का जानकारी प्राप्त करते हैं। इस स्थान के कारक शनि माने गए हैं। नवम भाव जिसे धर्म भाव भी कहते हैं, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, विद्या, तप, धर्म, प्रवास,
तीर्थ यात्रा, पिता का सुख एवं दान आदि का विचार हम नवम भाव से करते हैं। इसके कारक रवि और गुरु को माना गया है। दशम भाव के से हम राज्य, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, कीर्ति लाभ एवं नेतृत्व आदि का विचार करेंगे। इसमें मेष, सिंह, वृषभ, मकर का पूर्वाद्र एवं धनु का उत्तरार्ध बलवान माना गया है। इसके कारक रवि, बुध, गुरु एवं शनि ग्रह माने गए। एकादश भाव से हम गज, अश्व, रत्न, मांगलिक कार्य, मोटर, पालकी, संपत्ति एवं ऐश्वर्य आदि का जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके कारक गुरु माने गए हैं। द्वादश भाव से हम व्यक्ति की हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन एवं रोग आदि का विचार करते हैं। इस स्थान का कारक शनि बताया गया है।